हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बर्टन, इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और सेंटर आइडिया के बारे में जिक्र करूंगा। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पैसेज है आपका मेरे पास बुक रखी है, इसमें बुक में आप देख लीजिए कौन सा वाला है। तो आपका जो सबसे लास्ट पैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी है कभी कभार ये पैसेज पूछ लिया जाता है आपकी, ये हु गॉड डॉट लेट ओनली प्रे मोर ग्रेस देन गिफ्ट्स लैंड एंड हम लेते विद वेल चूजन बुक्स और फैंट। ये आपकी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेफरेंस हम लिखेंगे। इस रेफरेंस को हिंदी में जो कहते हैं संदर्भ या जिक्र कहते हैं, ठीक है, हवाला भी कह सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग होता है, और एक्सप्लेनेशन आपकी व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन की जब एक्सप्लेन लिखेंगे, इसको EXPLAIN हो जाएगा, और जब इसको नाउन बनाएंगे TION जोड़ करके तो यहाँ से आई गायब हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन, ये बच्चे गलतियाँ करते हैं जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो ये बच्चों की मिस्टेक रहती है। देखिएगा, रेफरेंस, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द डिडेक्टिक माने शिक्षाप्रद, है ना, पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बर्टन। ये सुंदर लाइनें शिक्षाप्रद पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से ली गई हैं, और ये लाइन जो पोएम है ये सर हेनरी बर्टन के द्वारा लिखी गई है, जो मैंने अपनी तरफ से आपको जोड़ दिया है। हु इज फेमस फॉर फेमस, जो प्रसिद्ध हैं फॉर हिज लिरिकल वर्क्स, जो अपने लिरिकल वर्क्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। वो अब लिरिक्स ज़्यादा लिखा करते हैं, है ना। ये तो मतलब आपके शब्दों में लिखा है, बिल्कुल सरल तरीका। और थोड़ा जटिल तरीका लेंगे तो आपको इस और तरीका मैं जटिल बता दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो। दीज सेंसुअस डिडेक्टिक एंड इंस्पायरेबल, दीज सेंसुअस डिडेक्टिक एंड इंस्पायरेबल लाइन्स हैव बीन कुल्ड फ्रॉम द इंस्पायरेबल पोएम, है ना, और सोशल पोएम यहाँ जोड़ सकते हैं आप। कैरेक्टर पोएम का नाम लिख दीजिए, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय, पोएट का नाम लिख देंगे आप। इसी तरह से लिखेंगे, कलर्ड से ही आप लिखना कोशिश करना। मेरे पास ब्लैक नहीं थी, ब्लैक से मैं लिखता। हु इज फेमस फॉर हिज लिरिकल वर्क्स। तो इस तरह से आप जो लिखेंगे, आप इसे ब्लैक से लिखेंगे, एग्जाम में आप ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। बोल्ड लाइन बोल्ड से लिखेंगे आप अच्छी तरह से, पहला कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, आप कंक्लूडिंग शब्द मैंने क्यों जोड़ा है, क्योंकि सबसे अंत वाला स्टेंजा है ना। तो अगर अंतिम स्टेंजा नहीं है तो कंक्लूडिंग शब्द नहीं जोड़ेंगे आप। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट्स पॉइंट आउट, पोएट कब बताना चाहता है अबाउट ए रियली हैप्पी मैन, एक वास्तव में प्रसन्न खुश, है ना, व्यक्ति के बारे में बताना चाहता है। इन ईच सिचुएशन, हर कंडीशन में एक व्यक्ति जो होता है किस प्रकार से प्रसन्न रहता है ना, वह बिल्कुल नहीं। डाउन्स एंड फॉल्स आर लाइक द गेम्स ऑफ हिज लाइफ, है ना, उत्थान पतन उसके जीवन के क्या है उसके खिलौने हैं, टॉयस मानता है वो, अपने जीवन के खेल मान लेता है, उसे चिंता नहीं होती है। ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और बड़ा ना करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं आप। एक्सप्रेशन देखिएगा, एक्सप्रेशन में द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर, एक प्रसन्न आदमी एक ऐसा इंसान होता है जो स्वतंत्र नेचर का होता है, स्वतंत्र आदत का, स्वभाव का होता है। ही ऑलवेज लाइक्स फ्रीडम, वह सदैव क्या पसंद करता है, स्वतंत्रता पसंद करता है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज अप्स एंड डाउन्स, वह उत्थान पतन अर्थात अवनति और प्रोन्नति की वह बिल्कुल चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट रन आफ्टर द नेम एंड फेम, वह नाम अर्थात यश और ख्याति के लिए नहीं दौड़ता है। अल्लाह वह दौलत के लिए भी नहीं दौड़ता है, वो अपने ये नहीं चाहता मेरा दुनिया में नाम हो जाए। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का बादशाह होता है, अपने आप का राजा होता है। ही डज नॉट डू एनीथिंग अंडर अदर्स बाउंडेशन, है ना, वह दूसरे के बंधन में कोई भी कार्य नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। सच अ मैन, ऐसा आदमी, मे बी पुअर इन वर्ल्डली वेल्थ, दुनियादारी में तो हो सकता है उसका कोई वैभव न हो, दुनियादारी में तो वह गरीब हो सकता है, बट ही इज लाइक द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, लेकिन वह दुनिया में ही इज लाइक द मास्टर, वह स्वामी होता है, वह स्वामी की तरह से होता है ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार में, होल द वर्ल्ड, ऑफ ऑल द वर्ल्ड मतलब होल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वह पूरे ब्रह्मांड में दुनिया का स्वामी मानता है अपने आप को। देखिए, ये मैंने जो एडिशनल नोट दिए हैं,
है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स, आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, काव्यगत विशेषता आप हिंदी में डालते हैं, तो यहाँ पे ऐसे अगर डालेंगे तो ज़्यादा अंक आपके आएंगे, ज़्यादा नॉर्म बाई ऑल द मीन्स 100% आपके कुछ एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलेंगे। तो देखिएगा पर्सनल थॉट्स ऑफ द पोइट, यहाँ पर व्यक्तिगत विचार हैं जो लिख दिए आपने। फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ऑक्सीमोरन किस वाली लाइन में, एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, ये इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। अगर स्टाइल की बात करते हैं तो अब पैटर्न ऑफ द पोइम, तो पैटर्न ऑफ द पोइम अगर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे आप देख लीजिए, इसमें यहाँ मैं बता चुका हूँ बेंड लैंड, तो यहाँ पर ए और ए इस पे लिखेंगे और फॉल ऑल, और तो ए बी, तो पैटर्न स्टाइल ऑफ द पोइम यहाँ लिख देंगे, पैटर्न ऑफ द पोइम स्टाइल, या तीसरा पॉइंट डाल करके आप लिख देंगे, तीसरा पॉइंट है ना, पैटर्न ऑफ द पोइम इज, अब क्या है वो यहां पर लिख दीजिएगा, क्या है पैटर्न, ए बी बताया मैंने आपको, ए बी ये पैटर्न है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क मिलेंगे, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब देखिए इसका सेंट्रल आइडिया भी आप देख लीजिएगा, 2 मिनट में सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। देखिएगा करेक्टर है ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द पोइम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पॉइंट्स आउट करेक्ट, पोएम बताती है हमें, ये निर्देश देती है, सजेशन देती है, द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, एक वास्तव में प्रसन्न चित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में जिक्र करती है। ही इज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल इन ऑल कंडीशन, है ना, इन ऑल कंडीशंस, वह हर कंडीशंस में क्या होता है, वह है सदैव ईमानदार और सच्चा बना रहता है हर स्थितियों में, है ना, उस पर समस्या आ जाती है तो ईमानदारी नहीं छोड़ता है, बेईमानी नहीं करता है। इन हिज आइज, अब उसके अनुसार, इन हिज आइज मतलब मुहावरा लगा दिया मैंने, आइटम है ये, इन हिज आइज उसके अनुसार ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये कोटेशन टाइप हो गया, और ईमानदारी उच्च नीति होती है। ही डज नॉट फियर फ्रॉम इवन डेथ, और यहाँ तक वह मौत से भी नहीं डरता है। ही इज नॉट केयर फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन मैन, अगर सामान्य लोग उसकी अगर आलोचना करते हैं तो वह हार्श मतलब कड़ी आलोचना, हार्श वह कड़ी आलोचना करते हैं तब भी चिंता नहीं करता, विचलित नहीं होता है। ही डज नॉट बिलीव इन रूमर्स, वह अफवाहों में विश्वास नहीं करता, लोग उसकी अफवाहें करते हैं, मतलब उसके बारे में कहते हैं अरे वो गंदा है, वो चोर है, वो लफंगा है, तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है ऐसे लोगों पर, है ना, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता। ही ऑलवेज डज, यहाँ पर बेटा डज आएगा, ही ऑलवेज डज व्हाट इज कॉन्शंस अलाउज, वह सदैव वही करता है जो उसके अंतरात्मा गवाही देती है ना। ही डज नॉट बिलीव इन फॉल्स फ्लैटरी एट ऑल, वह बिल्कुल भी झूठी फ्लैटरी में, झूठी चापलूसी में बिल्कुल भी विश्वास, एट ऑल मान बिल्कुल भी, वह झूठी बिलीव मन विश्वास करता है, वह बिल्कुल भी झूठी चापलूसी में, फ्लैटरी में चापलूसी है ना, फॉल्स मान झूठी, वह बिल्कुल झूठी चापलूसी में विश्वास नहीं करता है। ही हैज नो जेलसी ऑफ अदर्स प्रोग्रेस, वह दूसरों की उन्नति के लिए बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं रहता है, वो कहता है भाई दूसरे की खुशी में वो खुशी मनाता है। ही इज गॉडली माइंडेड, वह ईश्वर में विश्वास करने वाला है, ईश्वर में अटूट विश्वास करता है, वो करता है जो मैं करता हूँ वो ईश्वर मुझे लाइक करता है, मैं ईश्वर को लाइक करता हूँ, मैं गॉड को याद करता हूँ। सो ही रिकॉल्स हिम का मतलब ईश्वर से एच बड़ा बना दिया है, डे एंड नाइट, इसलिए वह ईश्वर का भजन दिन और रात करता रहता है। He always passes extra time in the good company of good books or good friends, वह सदैव अपना जो अतिरिक्त टाइम होता है वह अच्छी कंपनी में, अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों की अच्छी कंपनी में व्यतीत करता है या है ना बिताता है। फॉर हिम उसके लिए अप्स एंड डाउन्स, उत्थान और पतन, है ना, अप्स एंड उतार चढ़ाव, आर लाइक द गेम्स, उसके लिए जीवन के उतार चढ़ाव खिलौने के तरह हैं, खेल की तरह से, वो खेल मानता है, वो कहता है ये तो सब आते रहते हैं। ही कॉल्स हिमसेल्फ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो कहता है मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, है ना, मैं किंग्स का किंग्स हूँ, मैं धनियों का धनी हूँ, अर्थात मैं बहुत धनवान हूँ, वो अपने आप को बादशाह मानता है। तो मैंने आज आपको सेंट्रल आइडिया और ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों मैंने कर दिए हैं। आप मुझे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को बताएं। मैं यहाँ कोटेशन डाल के बीच में एग्जाम्पल दे के जगह से, आपने देखा होगा जब कोई भागवत कहने वाले पंडित जी भागवत कहते हैं तो वो बीच में कोटेशन देते जाते हैं, उसी तरह से मैं आज में इसमें कोटेशन नहीं दे पाए, मैंने कम दिए हैं, मैं कोटेशन डाल के आपको एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया इस तरह से मैं दूंगा। और ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन के बहुत जरूरी है बच्चों, कोई नहीं देता है ये, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ लिखना, अगर एक्स्ट्रा मार्क आप चाहते हो तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स एडिशनल और हाईलाइट्स बहुत सारी हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर आप दीजिएगा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।